तो चलिए दोस्तों देखते हैं IBPS का अपडेटेड वैकेंसी जो है 2024-25 के लिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग ऑफिसर की कि मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी क्या रही है। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आया था तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में ये वैकेंसी 205 थी, जिसमें PNB ने 200 वैकेंसी दिया था और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने IOB ने 5 वैकेंसी दिए थे। तो ये टोटल 205 वैकेंसी मिली थी। उसके बाद अगर हम देखें तो RTI के द्वारा किसी हमारे भाई बंधु ने RTI किया था, तो उस समय जब RTI का रिप्लाई PNB की तरफ से आया था तो पता चला था कि PNB ने जो है टोटल वैकेंसी 1000 की है। अब यहाँ 1000 का मतलब ये है कि 200 पहले से उसने PNB ने दिया था और यहाँ पे RTI के बाद उन्होंने मतलब टोटल 1000, तो पहले से 200 वैकेंसी थी उसको निकाल दिया जाए तो RTI के द्वारा जो वैकेंसी का अपडेटेशन देखने को मिला 800 और प्लस 200 मिलाकर 1000 है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। और IOB का पहले भी 5 था और अभी भी 5 है, तो ये 5 अगर आप ऐड करेंगे तो 1005 अभी तक की अपडेटेड वैकेंसी जो है मार्केटिंग ऑफिसर MO की जो है 1005 है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे कुछ फ्रेंड लोग ने कमेंट में भी किया था और पर्सनली भी मैसेज करके बोला कि UBI में सर या भाई मतलब RTI लगा दो और पता करो UBI जो है मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी दे रही है कि नहीं दे रही इस साल। तो मैंने UBI के अंदर MO, AFO, ठीक है, HR, लॉ और जो भी है राजभाषा अधिकारी सबके मैंने RTI लगाए हुए हैं। तो जैसे ही उसका अभी जो है CPIO में मतलब स्टेटस जो है CPIO में ट्रांसफ़र कर दिया गया हुआ है। जैसे CPIO के द्वारा फाइनल स्टेटस मतलब उनका रिप्लाई होगा तो फाइनल स्टेटस जैसे ही मैं ओपन करूँगा या मुझे पता चलेगा तो मैं अपडेटेड वैकेंसी जो भी अगर उन्होंने वैकेंसी ऐड की होगी तो पता चल जाएगा, नहीं ऐड की होगी तो भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग AFO के बारे में बात करेंगे। अब आइए दोस्तों AFO के बारे में बात करते हैं। AFO का अगर मैं बोलूँ तो AFO का क्या स्टेटस है दोस्तों। पहले जो टोटल वैकेंसी थी नोटिफिकेशन के समय 346 थी, जिसमें PNB ने अकेले 310 वैकेंसी दी थी। फिर RTI के द्वारा देखिए दोस्तों, ये सारे वैकेंसी जब स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी लो वैकेंसी थी। RTI के द्वारा धीरे धीरे जो है वो पता चलते गया और वैकेंसी का अपडेटेशन देखने को मिला। तो RTI के द्वारा PNB ने जो है वो 440 वैकेंसी मतलब ऐड किया था, बताया था। ऐसे आप ऐड करेंगे इसको तो टोटल 750 वैकेंसी देखने को मिलेगा PNB की तरफ से। तो बाद में 440 ऐड हुआ है। उसके बाद RTI के द्वारा ही इंडियन बैंक की अगर बात की जाए, इंडियन बैंक तो 160 वैकेंसी इंडियन बैंक ने ऐड किया। तो जो टोटल वैकेंसी है अभी तक अपडेटेड AFO की 946 है, यानी 946 है। तो यहाँ मार्केटिंग ऑफिसर का हो गया, ठीक है, और यहाँ AFO का हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम लोग बात कर सकते हैं IT ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो IT ऑफिसर की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में PNB में 150 वैकेंसी दी थी और IOB ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने 20 वैकेंसी दी थी और टोटल होके 170 वैकेंसीज उस समय थे। फिर RTI के द्वारा पता चला कि BOB ने बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 वैकेंसी दी है, यूको बैंक ने 104 वैकेंसी दी है और PNB ने 50 वैकेंसी और ऐड की है, ठीक है। फिर कैनरा बैंक की अगर बात की जाए, कैनरा बैंक की बात की जाए तो 200 वैकेंसी उन्होंने ऐड की थी। तो टोटल जो है
आईटी ऑफिसर की अगर मैं बोलूँ, टोटल वैकेंसी जो है अभी तक अपडेटेड 724 है, 724 वैकेंसी है आईटी ऑफिसर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे लॉ ऑफिसर की। अगर आप बात करें लॉ ऑफिसर की, आप बात करें तो लॉ ऑफिसर में जो वैकेंसी है पीएनबी के तरफ से 100, आईओबी के तरफ से 15, कैनरा बैंक के तरफ से 5 और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 5 वैकेंसी। ये उस समय की वैकेंसी थी, नोटिफिकेशन के समय की। अब बात करते हैं आरटीआई के बारे में बात करेंगे। तो बीओबी ने आरटीआई के थ्रू 50 वैकेंसी दी, कैनरा ने 15 वैकेंसी दी। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो थी 125, 5, 30, 10, 40, 190 वैकेंसी, 190 वैकेंसीज थी। इसमें क्या किया, बाद में पता चला कि पीएनबी ने कुछ वैकेंसी विड्रॉ कर ली। वो वैकेंसी कितनी थी, 25। तो 190 माइनस 25 करेंगे दोस्तों, तो जो अपडेटेड वैकेंसी होगी 165। ठीक है, ये 165 उस समय। फिर आरटीआई के द्वारा पता चला कि यूको बैंक जो है वो 17 वैकेंसी ऐड किए। तो 165, यहाँ पे देखिए 165 प्लस 17, 182। अब तक की अपडेटेड वैकेंसी जो है लॉ ऑफिसर की जो है वो 182 है। तो ये हो गया। अब जो है, आइए दोस्तों देखते हैं, अब जो है एक वैकेंसी बचती है, एक स्पेशलाइजेशन बचता है राजभाषा की। तो राजभाषा अधिकारी की। तो राजभाषा अधिकारी की अगर मैं बात करूं, अधिकारी की बात की जाए तो पहले जो है टोटल वैकेंसी जो थी वो 25 थी। ठीक है, और आरटीआई के द्वारा पता चला कि बीओबी ने 30 वैकेंसीज़ को ऐड किया। तो टोटल 55 वैकेंसी जो है राजभाषा अधिकारी की अपडेटेड वैकेंसी अभी तक है। अब लास्ट बात करते हैं एचआर ऑफिसर की। एचआर ऑफिसर की अगर हम बात करें तो एचआर में स्टार्टिंग में जो टोटल वैकेंसी थी वो 25 थी, और आरटीआई के द्वारा पता चला कि बीओबी ने 10 वैकेंसी ऐड किए। तो एचआर की जो टोटल वैकेंसी है अभी तक अपडेटेड वैकेंसी जो है वो 35 है। ये टोटल वैकेंसी अपडेटेशन थे दोस्तों। सारे जितने भी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स की बहाली अभी ऑनगोइंग बहाली चल रही है 2024-25 में, अभी तक की अपडेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आरटीआई लगाया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे यूबीआई की तरफ से पता चलता है कि क्या वैकेंसी अपडेटेशन है, तो मैं एक आरटीआई मतलब वैकेंसी अपडेटेशन का थ्रू दी आरटीआई मैं एक वीडियो बना के आप लोग को अपडेट करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्द से जल्द जो है रिप्लाई मुझे देखने को मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो मैं उसका भी अपडेटेशन दूँगा। एक बार आप सब कोई देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केटिंग ऑफिसर AFO की वैकेंसी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये आईटी ऑफिसर की वैकेंसी देख लीजिए, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये राजभाषा अधिकारी और एचआर की वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको सेव करके भी मतलब स्क्रीनशॉट देके रख सकते हैं।